यदि आप भी मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2025 में शामिल होने वाले विद्यार्थी है और आपका साइंस का पेपर 21 फरवरी के होने वाला है तो बिल्कुल तैयार हो जाइए इस वीडियो को देखने के लिए, क्योंकि यह वीडियो में जो भी प्रश्न बताया जा रहा है यानी 1 से 80 प्रश्न बताया जा रहा है जो बिल्कुल वीवीआई प्रश्न यानी इंपोर्टेंट प्रश्न है। पूरे मॉडल पेपर किताब और सभी चीजों से मिलाकर यह पेपर बनाया जा रहा है और इस वीडियो में जो भी प्रश्न आप देख रहे हैं बिल्कुल इंपोर्टेंट है, क्योंकि इसमें अगर 1 से 80 प्रश्न बताया जा रहा है उसको पूरा देख लेते हैं तो 40 प्रश्न निश्चित रूप से आप एग्जाम में सही सही करके चले आइएगा। तो चलिए देरी नहीं करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज का वीडियो का पहला प्रश्न है, दिल्ली परिवहन की बसों में प्रयुक्त सीएनजी का मुख्य घटक होता है। देखिए दिल्ली परिवहन या दिल्ली में जो यातायात के लिए बसें चलाई जाती है वह सीएनजी का जो घटक होता है वो कौन से गैस होता है यह पूछा जा रहा है। तो 1 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा मीथेन गैस, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर है। इस प्रकार से 4 ऑप्शन दिया रहेगा लेकिन कोई एक ही ऑप्शन सही होगा जो आपको ओएमआर शीट में भरना होगा। तो चलिए हम दूसरी प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न देखते हैं, दिया हुआ है कि सूर्य से जो प्रकाश ऊर्जा विकसित होती है, सूर्य जो होती है उससे जो प्रकाश की ऊर्जा निकलती है उस ऊर्जा स्रोत को हम कौन सा स्रोत कहते हैं यह पूछा जा रहा है। तो याद रखना है कि हाइड्रोजन नाभिकीय का संलयन कहा जाता है, यानी सूर्य से जो प्रकाश ऊर्जा विकसित होती है उस ऊर्जा का स्रोत होता है हाइड्रोजन नाभिकीय का संलयन, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और 3 नंबर प्रश्न देखेंगे। दिया हुआ है कि निम्नलिखित में उष्मा शैली अभिक्रिया कौन सी है, यानी उष्मा शैली वाले अभिक्रिया आपसे पूछा जा रहा है। तो याद रखना है कि 3 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ उष्मा शैली हो रही है इसलिए ऑप्शन डी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, देखेंगे 4 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, निम्न में कौन संतुलित प्रतिक्रिया नहीं है, यानी संतुलित नहीं है इसके मतलब असंतुलित आपको खोजना है। तो संतुलित रासायनिक समीकरण में आप पढ़े होते हैं कि तत्वों का जो होती है परमाणु संख्या एक दूसरे के बराबर होती है तो संतुलित है, लेकिन यह कह रहा है कि संतुलित नहीं है, यानी आपको असंतुलित नेगेटिव खोजना है। तो 4 नंबर प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, अर्थात देख लीजिए कि यहाँ Fe की संख्या 1 है तो Fe यहाँ 1 है, Cl 2 है लेकिन यहाँ Cl 3 है, तो यही जो है संतुलित नहीं है, इसलिए ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर है। तो फटाफट इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा, और इसमें जो भी वीडियो आप के लिए बनाया जा रहा है इस YouTube चैनल के द्वारा तो बिल्कुल निश्चित रूप से आप सुबह 6 बजे और शाम के 6 बजे आपको वीडियो देखने के लिए मिल जाएगा। तो बिल्कुल आप 6 बजे लाइव में नहीं बल्कि वीडियो में जुड़ जाइए फटाक दिन आकर, ठीक है। तो अगले प्रश्न देखिए, दिया हुआ है 5 नंबर प्रश्न के, निम्नलिखित में कौन सा अम्ल है, निम्नलिखित में कौन जो है अम्ल है। तो याद रखना है कि अम्ल जो होगा आपका HCl होगा, क्या होगा HCl आपका अम्ल है जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, ऑप्शन डी बिल्कुल इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न को बढ़ेंगे और 6 नंबर प्रश्न देखेंगे। दिया हुआ है कि निम्नलिखित में कौन सही है, निम्नलिखित में कौन सही है यह चुनना है। तो आपका Na2CO3 × 10H2O यही सही है, बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन बी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगली प्रश्न को बढ़ेंगे, बिल्कुल आसान प्रश्न है, देख पा रहे हैं। दिया हुआ है कि अम्ल का पीएच मान होता है, याद रखना है कि अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है, यदि क्षार का पीएच मान पूछा जाए तो 7 से अधिक, और उदासीन विलयन का पीएच मान पूछा जाए तो 7। तो फटाफट इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो कैसा लग रहा है बिल्कुल कमेंट करके जरूर बताइएगा और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। चलिए अगले प्रश्न देखते हैं। दिया हुआ है, आवर्त सारणी में दाईं ओर रखे गए तत्व कहलाते हैं। तो आवर्त सारणी के जो दाएं तरफ रखे जाते हैं वो तत्व क्या कहलाते हैं, तो अधातु कहलाते हैं, ऑप्शन बी बिल्कुल इसका सही उत्तर है। अगली प्रश्न को बढ़ते हैं और 9 नंबर प्रश्न देखते हैं। दिया हुआ है कि अधातु के ऑक्साइड कैसे होते हैं, तो अधातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं, याद रखना है। वही अगर धातु का ऑक्साइड पूछा जाए तो क्षारीय होता है, ये बात को भी याद रखना है, क्योंकि कई बार ऑप्शन जो होते हैं बदल दिए जाते हैं, कई बार क्वेश्चन ही बदल दिए जाते हैं, तो बिल्कुल ध्यान देना है एक एक प्रश्न पे। 10 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि एल्युमिनियम का निष्कर्षण किस विधि के द्वारा किया जाता है। तो एल्युमिनियम का जो निष्कर्षण होता है वह एक प्रकार के विद्युत अपघटन विधि को द्वारा किया जाता है, इसलिए ऑप्शन बी बिल्कुल इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न देखिए, 11 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि एंटीमनी है, एंटीमनी क्या है, तो 11 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी अर्थात उपधातु है। तो एंटीमनी आपका उपधातु है, इसलिए बी ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर है। अगले प्रश्न देखेंगे, 12 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि स्टेनलेस स्टील किन धातुओं का मिश्रण है। तो स्टेनलेस स्टील किन धातुओं का मिश्रण है पूछा जा रहा है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए अर्थात Na तथा Cr का मिश्रण से जो है आपका स्टेनलेस स्टील बनता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और 13 नंबर प्रश्न देखेंगे। दिया हुआ है कि प्राकृतिक रबर बहुलक होता है। तो प्राकृतिक रबर एक प्रकार के बहुलक होता है आइसोप्रीन का, किसका होता है, आइसोप्रीन का, इसलिए ऑप्शन ए बिल्कुल इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और फटाफट आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। तो देखिए अगले प्रश्न दिया हुआ है कि कार्बनिक यौगिक में कार्बन की संयोजकता होती है। तो कार्बन
कार्बनिक यौगिक में कार्बन की संयोजकता क्या होती है? तो 14 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी अर्थात 4 होती है। तो कार्बनिक का संयोजकता 4 होती है, ये आप लोग पढ़े भी होंगे। अगला प्रश्न दिया हुआ है 15 नंबर प्रश्न की साबुन है, साबुन क्या है यह बताना है। तो साबुन एक प्रकार से सोडियम एस्टिएट होता है, सोडियम एस्टिएट यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर है। अगली प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 16 नंबर प्रश्न देखेंगे कि दिया हुआ है कि वह कौन सा प्रक्रम है जिसके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है? कौन सा प्रक्रम है जिसके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है? तो यह एक प्रकार के श्वसन प्रक्रिया होती है जिससे ऊर्जा का उत्पादन होता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगली प्रश्न यानी 17 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो वह मुड़ जाती है। तो प्रकाश की किरण जब हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ती है किसके तरफ? तो याद रखना है कि अभिलंब के निकट, यानी जब हवा से कांच में प्रवेश करेगा तो वह अभिलंब के निकट मुड़ जाएगा, इसलिए ऑप्शन बी बिल्कुल इसका सही उत्तर है। अगली प्रश्न 18 नंबर प्रश्न देखिए दिया हुआ है कि प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किस उपकरण से संभव होता है? तो याद रखना है कि प्रिज्म से प्रकाश का वर्ण विक्षेपण संभव होता है, इसलिए 18 का ऑप्शन सी बिल्कुल इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न 19 नंबर प्रश्न देखिए दिया हुआ है कि इंद्रधनुष का बनना किस घटना पर आधारित है? तो इंद्रधनुष का बनना एक प्रकार से प्रकाश का वर्ण विक्षेपण होता है, इसलिए ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर है कि इंद्रधनुष का बनना आपको प्रकाश का वर्ण विक्षेपण पर आधारित होती है। अगले प्रश्न 20 नंबर प्रश्न दिया हुआ है किस जंतु में लैंगिक और अलैंगिक प्रजनन दोनों होते हैं? किस जंतु में लैंगिक और अलैंगिक प्रजनन दोनों होते हैं? तो 20 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए अर्थात हाइड्रा, यानी हाइड्रा में लैंगिक और अलैंगिक प्रजनन दोनों होते हैं, इसलिए ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर है। अगली प्रश्न 21 नंबर प्रश्न देखिए दिया हुआ है कि अवतल लेंस का आवर्धन एम बराबर होता है। तो अवतल लेंस का आवर्धन एम जो होता है वह बराबर होता है U बाई V का, यानी U बटा V के बराबर होता है, ऑप्शन ए बिल्कुल इसका सही उत्तर है। अगली प्रश्न 22 नंबर प्रश्न देखिए दिया हुआ है कि एक पदार्थ को धन आवेशित किया गया है, एक पदार्थ को क्या किया गया है? धन आवेशित किया गया है। तो इस आवेश में पदार्थ का द्रव्यमान कितना होना चाहिए? इस आवेश में जो है पदार्थ का द्रव्यमान कितना होना चाहिए? तो 22 नंबर प्रश्न का जो सही उत्तर ऑप्शन बी अर्थात अंशतः घट जाना चाहिए, अंशतः घट जाना चाहिए, ऑप्शन बी बिल्कुल इसका सही उत्तर है। अगली प्रश्न 23 नंबर प्रश्न देखिए दिया हुआ है कि ओम के नियम परिभाषित करने में किसका मान अचर होता है? तो ओम के नियम परिभाषित करने में ताप का मान अचर होता है, क्योंकि बार बार कहा जाता है कि अचर ताप, इसलिए ऑप्शन सी बिल्कुल इसका सही उत्तर है। चलिए अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं 24 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन लंबे विद्युत धारावाही तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र का सही वर्णन कर रहा है? तो 24 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी अर्थात चुंबकीय क्षेत्र की सकेंद्रीय रेखाएं का केंद्र तार होता है। क्या होता है? रेखाओं का केंद्र तार होता है, ऑप्शन सी बिल्कुल इसका सही उत्तर है। 24 नंबर प्रश्न का सही उत्तर सी। अगली प्रश्न दिया हुआ है कि डायनेमो से कैसी धारा प्राप्त होती है? याद रखना है कि डायनेमो से दिश धारा प्राप्त होती है, इसलिए ऑप्शन बी बिल्कुल इसका सही उत्तर है। अगली प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और दिया हुआ है 26 नंबर प्रश्न कि 1, 2 और 3 ओम को प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध क्या होना चाहिए? तो समतुल्य प्रतिरोध 6 ओम होना चाहिए। याद रखना है 1 जोड़ 2 जोड़ 3 की बात किया जा रहा है। अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, ऑप्शन डी बिल्कुल 26 का उत्तर सही है। तो अगली प्रश्न 27 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि गोलीय दर्पण जिसका दृश्य क्षेत्र बहुत विस्तृत होता है, तो गोलीय दर्पण जिसका दृश्य क्षेत्र क्या होता है? बहुत विस्तृत होता है, तो उस प्रकार के हम क्या कहते हैं उसे? तो उसे हम अवतल लेंस या नहीं बल्कि उत्तल लेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्तल लेंस, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, 28 नंबर प्रश्न देखेंगे, दिया हुआ है कि वृक्क के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? तो वृक्क के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को नेफ्रॉन कहा जाता है, इसलिए ऑप्शन डी बिल्कुल इसका सही उत्तर है, याद रखना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और 29 नंबर प्रश्न देखते हैं, दिया हुआ है कि लार में निम्नलिखित में कौन सा एंजाइम पाए जाते हैं? तो याद रखना है कि लार जो होती है उसमें आपको टाइलिन एंजाइम पाया जाता है, इसलिए ऑप्शन सी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और 30 नंबर प्रश्न देखेंगे, दिया हुआ है कि भोजन का मुख्य रूप से अवशोषण होता है, तो भोजन का मुख्य रूप से अवशोषण कहाँ होता है? तो इलियम में होता है, ऑप्शन डी बिल्कुल इसका सही उत्तर है, याद रखना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और 31 नंबर प्रश्न देखेंगे, दिया हुआ है कि मनुष्य के मस्तिष्क को कितने भागों में बांटा जा सकता है? तो मनुष्य के मस्तिष्क को कितने भागों में बांटा जा सकता है? इसलिए ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा कि 3 भागों में बांटा जा सकता है। 31 नंबर प्रश्न का ऑप्शन सी सही उत्तर है।
अगले प्रश्न 32 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि अंतःस्त्रावी ग्रंथियां होती है। अंतःस्त्रावी ग्रंथियां 32 का सही उत्तर यानी नलिका विहीन होती है। 32 का सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, नलिका विहीन। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और 33 नंबर प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है। 33 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि लैंगर हंस की दीपिकाएं पाई जाती है। तो लैंगर हंस की दीपिकाएं कहाँ पाई जाती है? तो याद रखना है कि 33 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी अर्थात अग्नाशय में पाया जाता है। डी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 34 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि पुरुषों में यौनारंभ के लक्षण है। पुरुष में यौन आरंभ होने की लक्षण क्या होता है? तो इनमें से सभी सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि दाढ़ी में मूछ उगने लगता है, कंठ फूटकर बाहर निकलने लगता है, यानी मांसपेशियों में उभार आना चालू हो जाता है। इसलिए ऑप्शन डी बिल्कुल इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न देखेंगे। 35 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि द्विसंकर यानी द्विसंकर क्रॉस के फलस्वरूप उत्पन्न पौधे को फिटोनोपिक अनुपात था। तो 35 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी अर्थात 9:3:3:1 हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 36 नंबर प्रश्न देखेंगे। दिया हुआ है कि स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र होते हैं। तो याद रखना कि स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र पूछा जाए तो ऑप्शन ए बिल्कुल इसका सही उत्तर है। वही अगर पुरुष में पूछा जाता तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 37 नंबर प्रश्न देखेंगे। दिया हुआ है कि मानव का उद्भव कहाँ हुआ था? मानव का उत्पत्ति कहाँ हुआ था? तो याद रखना है कि अफ्रीका में मानव का उत्पत्ति हुआ था। ऑप्शन बी बिल्कुल इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न यानी 38 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि पर्यावरण मुख्य रूप से कितने घटकों का बना होता है? तो पर्यावरण मुख्य रूप से कितने घटकों का बना होता है? 38 नंबर प्रश्न यह पूछा जा रहा है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी अर्थात दो घटकों से बना होता है। अगले प्रश्न 39 नंबर प्रश्न दिया हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि यूरो 2 का संबंध होता है वायु प्रदूषण से। याद रखना है कि यूरो 2 का संबंध वायु प्रदूषण से होता है। ऑप्शन ए बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न 40 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि 200 सेमी से अधिक वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्र को क्या कहते हैं? तो 200 सेमी से अधिक वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो नम क्षेत्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नम क्षेत्र। इस प्रकार से इस वीडियो में हम 1 से 40 क्वेश्चन प्रश्न बताए हैं जो बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। तो इस प्रकार के लगातार वीडियो देखने के लिए आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।